Dear viewers, Edusoft welcomes you to this very special session on coding and kids. आपने आजकल देखा होगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने टीवी में भी एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे. So many platforms are there which are offering various coding courses, programming courses and robotics programs. So एक आम आदमी के दिमाग में जिनको टेक्निकली इतना जो साउंड नहीं है, जिन्हें टेक्निकल उतनी नॉलेज नहीं है, दे हैव अ क्वेश्चन कि एक्चुअली ये कोडिंग क्या है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, क्या वाकई में सबके लिए प्रोग्रामिंग ज़रूरी है या सबके लिए प्रोग्रामिंग आसान है. इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इस तरह के डाउट्स हैं. हमारा ये छोटा सा सेशन इन्हीं डाउट्स पर और जो मिथ्स कोडिंग को, कंप्यूटर कोडिंग को लेकर, उनको बस्ट करने के लिए, उन मिथ्स को क्लियर करने के लिए, दूर करने के लिए है. और साथ में इस सेशन को देखने के बाद आपको एक थॉरो गाइडेंस मिलेगा कि एक्चुअली कोडिंग क्या है, आप ये समझेंगे, और किस एज लेवल पर किस बच्चे को, किस स्टूडेंट को किस एज लेवल पर उसके लिए प्रोग्रामिंग सूटेबल है. ये सारी चीज़ें इस सेशन में आपको क्लियर होंगी. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले कोडिंग होती क्या है, एक आम आदमी के रूप में कोडिंग का क्या मतलब है. एक आम आदमी की निगाह में अगर हम कोडिंग को बिल्कुल नॉर्मल, सिंपल तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करें तो ये कहलाएगा राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स टू परफॉर्म ऑटोमेटेड टास्क्स. अब इस स्टेटमेंट को समझते हैं. नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति से अपना काम कराने के लिए हम उस बंदे को, उस व्यक्ति को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. वो काम कैसे होगा उस बारे में ज़रूरी सूचना उसको उपलब्ध कराते हैं ताकि वो उस काम को दिए हुए इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से पूरा कर सके. अब आप ज़रा कल्पना करिए कि आपको कोई काम कंप्यूटर से कराना है, तो आप किस तरह से कराएंगे. कंप्यूटर को कोई भी काम कराने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस हम देने वाले हैं उनको अगर आप लॉजिकली अरेंज कर लेते हैं तो वो एक प्रोग्राम कहलाता है, और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को कोडिंग कहते हैं. कोडिंग का नॉर्मली कहाँ कहाँ यूज़ होता है. जनरली अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप कंप्यूटर गेम्स बना सकते हैं, ऑनलाइन गेम्स बना सकते हैं, आप मोबाइल ऐप्स डेवलप कर सकते हैं, वेबसाइट्स डिज़ाइन कर सकते हैं, और जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं किसी भी बिजनेस में, आप वहाँ पर किए जाने वाले कामों को सॉफ्टवेयर के द्वारा उनको कैसे किया जाएगा, वो सॉफ्टवेयर आप डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा नॉर्मली आप किसी भी तरह की कोडिंग करें, चाहे आप गेम डेवलप करें, मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर या वेबसाइट, जनरली आपका कोडिंग में आप किन चीज़ों से डील करते हैं. डेटा कैसे मैनेज किया जाएगा, डेटा कैसे सेव होगा वेबसाइट में, किस तरह से यूज़र क्वेरी करेगा डेटा की. जैसे आप रेलवे की ट्रेन की इंक्वायरी करते हैं, वो डेटा कहाँ से आता है, किस तरह से वो आपको दिखा देता है कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही है, किस तारीख को, कितनी सीट्स अवेलेबल हैं. इसी तरह ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस आपने देखा होगा, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आप करते हैं, किस तरह से इंडस्ट्रीज, हर डिपार्टमेंट अपनी रिपोर्ट्स जनरेट करता है. जो रिपोर्ट कार्ड आता है, इट इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एन ऑटोमेटेड रिपोर्ट. प्रोग्राम लिखा जाता है उसके लिए. इसी तरह कई मशीनों को कंट्रोल करने के लिए, कंप्यूटर्स को, मशीनों को, मेडिकल फील्ड में कितनी सारी मशीन्स हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में कितनी सारी मशीन्स हैं, इन सब मशीन्स को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना ज़रूरी है. और उसके अलावा अपने प्रोग्राम्स को सिक्योर कैसे रखा जाए, अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो सिक्योर्ड कैसे होगा, ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर कोडिंग करने वाले की जिम्मेदारी होती है. अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखें तो कोडिंग बहुत ही सिस्टमेटिक तरीका है. फिर सवाल उठता है कि किस एज से प्रोग्रामिंग सीखना शुरू करें. जैसे अगर हम कोई 7 से 9 साल तक के स्टूडेंट को, किसी बच्चे को अगर हम कहते हैं कि उसको कोडिंग सीखनी चाहिए, तो सबसे पहले उस बच्चे की उस एज में, 7 से 9 साल में, उन स्टूडेंट्स की, उन बच्चों की स्टेप वाइज थिंकिंग एबिलिटी हमें डेवलप करनी होगी. पहले कौन सा काम होना चाहिए, दूसरा कौन सा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनकी स्टेप वाइज थिंकिंग डेवलप करके हम कर सकते हैं. तो कोई भी सॉफ्टवेयर सिखाने से पहले हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे कि जिससे उनकी स्टेप वाइज थिंकिंग डेवलप हो. फिर 9 से 10 साल, 7 से लेकर 10 साल तक भी आप गेम बेस्ड एप्लीकेशंस आती हैं बहुत सारी, जो कि आजकल आपने टीवी पे ऐड देखे होंगे या आपने ऑनलाइन देखा होगा. गेम बेस्ड एप्लीकेशंस के थ्रू बच्चों को, गेम्स के थ्रू उनकी लॉजिक बिल्डिंग करी जाती है. गेम्स में वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें स्टेप वाइज सोचना पड़ता है. तो उनकी लॉजिकल एबिलिटी, लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी बिल्डअप होती है. जब बच्चा 12 साल तक अप्रोच कर रहा होता है
तब उसको हम एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे पाइथन है, एक और लैंग्वेज जिसका नाम ही बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हम सिखा सकते हैं, जिससे वो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है प्रोग्राम के थ्रू, इस चीज़ को मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना, फाइल हैंडलिंग, डेटा हैंडलिंग, गेम्स बनाना, ये सारी चीज़ें इस एज में 12 साल में वो डेवलप कर सकता है। 15 साल तक आते आते प्रोजेक्ट बेस्ड एक दी हुई समस्या, एक बड़ी समस्या को ब्रेक डाउन करना, फिर हर ब्रोकन डाउन पीस के लिए प्रोग्राम लिखना, फिर सारे प्रोग्राम्स को कंबाइन करके पूरा सॉफ्टवेयर तैयार करना, ये कहलाता है प्रोजेक्ट बेस्ड प्रॉब्लम ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। 15 साल के अप्रोच तक बच्चे में ये एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो इस तरह की सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ये सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके, जैसे रिपोर्ट कार्ड जनरेट करना, सिंपल रिपोर्ट्स जनरेट करना, उनके कैलकुलेशंस, घर का बजट बनाना, इस तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। और फिर 17 ईयर्स तक आते आते उनकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इतनी डेवलप करी जा सकती हैं, वो सीख सकते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियो, जैसे किसी शॉप के लिए बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाना, किसी वेबसाइट पर कितने यूजर्स लॉगिन हुए हैं उनका डेटाबेस बनाना, इस तरह के काम इस तरह के प्रोग्राम्स डेवलप किए जा सकते हैं। और उसके बाद 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स अगर वो चाहता है कि इसी कोडिंग को वो आगे जारी रख के अपना करियर बनाना चाहता है, तो दैट इज वेरी मच पॉसिबल। दिस इज द लर्निंग पाथ, स्टेप वाइज थिंकिंग से लेकर करियर ओरिएंटेड इन डेप्थ प्रोग्रामिंग बाय द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो प्रोग्रामर बनने के लिए किन किन क्वालिटीज, किन किन स्किल्स की जरूरत है, तो ये देखते हैं। सबसे पहले नॉन टेक्निकल स्किल्स। नॉन टेक्निकल स्किल्स में प्रॉब्लम जिसके लिए आप सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं प्रोग्राम के रूप में, कोड के रूप में, उस प्रॉब्लम को समझकर ब्रेक डाउन करने का एबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉब्लम को समझने की एबिलिटी होनी चाहिए। कोडिंग या रियल लाइफ प्रोग्रामिंग अगर आप देखें तो वो एक पूरी टीम मिलकर एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, एक वर्किंग प्रोग्राम डेवलप करती है। तो आप अपनी टीम के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह से गेट अलॉन्ग होते हैं, आपका किस तरह से उनके साथ कोऑर्डिनेशन है, ये सारी चीज़ें, ये सारी स्किल्स भी आपके पास होनी चाहिए। दैट कम्स अंडर कम्युनिकेशन एंड टीम स्किल्स। नई चीज़ों को जल्दी से सीखने की एबिलिटी होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हम कोई चीज़ जो हमें नहीं आती है उसे हम किसी भी तरह से उसको हम सीख कर आगे बढ़ें। प्रोग्राम लिखना एक लॉजिकल स्टेप वाइज थिंकिंग है। पहले क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर ये गड़बड़ हो गई तो क्या करेंगे, अगर ये सिचुएशन है तो प्रोग्राम क्या करेगा, अगर वो सिचुएशन है तो प्रोग्राम क्या करेगा। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल थिंकिंग में आती हैं। चूँकि प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करना एक टाइम बाउंड प्रोसेस है कि आपको इस तारीख को सॉफ्टवेयर डिलीवर करना है, तो आपको अपनी डिलीवरी डेडलाइंस के हिसाब से प्लानिंग करने की स्किल्स होनी चाहिए कि मेरे को अगर ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, इसमें ये फीचर्स हैं, तो कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम हमारे पास है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, टीम कैसी है, और उस हिसाब से हमें किस तरह से पूरे सॉफ्टवेयर को दिए हुए समय में पूरा करना है। तो प्रॉब्लम समझने की स्किल्स, कम्युनिकेशन और टीम स्किल्स, जल्दी से सीखने की स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग और प्लानिंग, ये सारी स्किल्स होने के अलावा अब हम देखते हैं टेक्निकल स्किल्स की क्या ज़रूरत है। हमें कंप्यूटर को ऑपरेशंस की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, फाइलों को कैसे बनाते हैं, फोल्डर्स कैसे, फाइलों को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, बैकअप कैसे लिया जाता है, ये सारी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशंस की होनी चाहिए। और कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रेफरेबली 2, बट कम से कम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। अदरवाइज हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे किस लैंग्वेज में, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें सीखनी पड़ेगी। उसके अलावा प्रोग्राम को कैसे डेवलप किया जाता है, कोई भी प्रोग्राम आप लिखते हैं तो वो भी किसी सॉफ्टवेयर की ही मदद से लिखते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनकी मदद से आप उस प्रोग्राम को लिखेंगे, उसको टेस्ट कैसे किया जाएगा, अगर एरर्स आ रहे हैं तो उनको रिमूव करने का तरीका क्या है, किस तरह के टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करके हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, कैसे एरर दूर करेंगे, और किस तरह से अगर हमने प्रोग्राम के कई वर्जन बनाए हैं, प्रोग्राम में कुछ चेंजेस किए हैं, तो पहले क्या चेंजेस थे, बाद में क्या चेंजेस किए, इन सब चीज़ों को मैनेज करना, उनका डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें टेक्निकल स्किल्स में आती हैं। सारी स्किल से भी ज़रूरी कोई चीज़ है तो वो है अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड परसिवियरेंस, हार ना मानने की प्रवृत्ति और बहुत सारा धैर्य एक प्रोग्रामर में होना ज़रूरी है।
आता है व्हाट नेक्स्ट। ये सेशन खत्म होने पर आगे क्या, किस तरह से हम ग्राउंड वर्क करेंगे, उसका एक बहुत ही सरल आपके पास साधन है कि आप एडुसॉफ्ट नॉलेज वर्स पर जाएं। वहां पे आप उन वीडियोस को देखें, उन वीडियोस से सीखने की कोशिश करें, उन वीडियोस में जैसा बताया गया है वैसा कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करें, और इस तरह से सेल्फ पेज फ्री लर्निंग करके फिर आप डिसाइड करें कि आप कौन सा कोर्स करने के लिए प्रिपेयर्ड है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड टू बी अ कोडर, अ प्रोग्रामर, एंड एडुसॉफ्ट simplifies it for you and helps you in starting that journey. So all we say now is good luck to you and happy learning.